हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चलेगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या है, अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में हम कहते हैं रेशियो, इसे क्या कहते हैं, रेशियो बोलते हैं। एंड इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। एंड मतलब होता है और या तथा, और प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, समानुपात। क्या होता है, समानुपात। हम अनुपात का जो, जिसे हम क्या करते हैं, इंगित किया जाता है, अर्थात क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसको हम दिखाते हैं इस प्रकार से। इसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। फिर जो समानुपात होता है वो 4 बिंदु होते हैं, उसमें क्या होते हैं, 4। रेशियो मतलब क्या होता है, किसी चीज को बराबर भाग में क्या कर देना, बांट देना, उसी को क्या कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं, अर्थात उसको हम अनुपात बोलते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, यदि कोई मैंने नंबर दिया, जैसे मैंने मान लिया वह नंबर ए था, ए, रेशियो मैंने क्या कहा, बी। मतलब जो दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्ति को अगर हमको बराबर करना हो तो इन सबको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों लोग को। जैसे मैंने कहा ए बटे बी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बटे के रूप में होगा, दोनों लोग बराबर भाग के हिस्सेदार हैं। मैंने कहा ए के पास अगर 2 रुपया है और बी के पास अगर क्या है, 3 रुपया है, तो इन लोग को अगर आपस में क्या करना है, बराबर करना है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तब दोनों लोग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे, 3 का गुणा अगर 2 में हम कर देते हैं तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, और फिर जब 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, दोनों लोग बराबर हो गए आपस में। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, अर्थात अनुपात बोलते हैं। आइए अनुपात पे एक छोटा सा एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, उसको कैसे सोल्यूशन किया जाएगा तो उसको हम देखते हैं। मैंने कहा यदि एक क्वेश्चन मैं छोटा सा लेता हूँ, जैसे इसको हम हिंदी में बोलते क्या है, अंश। क्या बोलते हैं, अंश बटे क्या होता है, हर। क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में हम लिख रहे हैं कोई नंबर। जैसे मैंने कहा 5/3, इसको क्या लिखिए, अनुपात के रूप में लिखिए। तो आप लोग क्या करेंगे, जो ऊपर होता है उसको सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, 5/3। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे का क्या होता है, हर होता है। तो अंश और रेशियो क्या होता है, हर। मतलब अंश पहले होगा फिर हर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अगर हम सपोज दैट मैंने बोला कि यदि हम इसी नंबर को 25/35 लिख दें, क्या इसका रेशियो क्या होगा, तो हमको इस तरह से इसको डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि 25/35, ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है उसको जब तक हम काटे, जब तक दोनों नंबर आपस में कट नहीं जाते हैं तब तक काटना होता है। जैसे ये दोनों नंबर है कट रहे हैं, देख रहा हूँ किसी नंबर, जैसे मैंने 5 से काटा, 5×5 = 25 और 5×7 = 35। अब इसके बाद एक किसी एक ही नंबर से दोनों लोग क्या होंगे, नहीं कटेंगे, इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे, रेशियो में लिखेंगे 5:7। यही क्या होता है, हमारा अनुपात होता है, इसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन मैंने दिया कि बोला 3.5 या 3.6 ले लेते हैं। मैंने कहा कि 2.5, क्या कहा, 2.5 kg को 210 ग्राम, क्या 210 ग्राम, इसको किस में चेंज करना है, रेशियो में। तो कैसे हम इसको चेंज करेंगे, आइए हम इसको पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे। तो बेसिक पहले जानना जरूरी होता है। मैंने कहा यदि पहले किलोग्राम में दिया है और फिर किस में दिया है, ग्राम में दिया है, दोनों लोग को हमने कहा क्या करना है, बराबर करना है। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं एक छोटा ग्राम है और एक किलोग्राम है, इन दोनों को आपस में बराबर कर लें। मैंने कहा जो किलोग्राम है इसको मैं बदल लेता हूँ किसमें, ग्राम। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना क्या होता है, ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। अर्थात 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। हमको जब किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, अर्थात बदलना होता है, तो 1000 से उसमें क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो हम 2.5 में 1000 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब ये पॉइंट हटेगा तो 1 से 1 पॉइंट क्या होगी, खत्म हो जाएगा, 1 0 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 और 5, यहाँ पे 1 पॉइंट से 1 0 खत्म। अब बच कितना गया, 2 0, 2 0 इसके आगे हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ये गुणा करने का मेथड है। मैंने गुणा करने की ट्रिक सिखाई है, मेरी पिछली वीडियो आप लोग देखिए, उसमें देखिए कैसे है। और मैंने कहा 2500 में क्या 210 ग्राम का क्या निकालना है,
रेशियो 210, ऐसे 0 से 0 कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे किसी नंबर से यह कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट 250 अनुपात 21। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह छोटे से छोटे क्या है, बेसिक है। हम आइए एक और लेते हैं, घंटों और मिनट पे क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा तो हम यहाँ पे क्या बोले, पहले अनुपात के बारे में, अनुपात कैसे सीखते हैं। अनुपात हमने बेसिक टू बेसिक सीखा। आइए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, क्या उससे हमारा और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यदि किसी नंबर को क्या करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि 30 मिनट, क्या है 30 मिनट्स दिए हुए हैं। उसके बाद उसने बोला 2 सही 1 बटे कितना घंटा, 5 घंटा। 2 सही 1 बटे 5 घंटे को, घंटे का क्या निकालिए, अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। हमको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। तो हमने बोला पहले अनुपात निकालने से पहले हमको उसको क्या करना है, बराबर कर लेना। दोनों लोग को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे दिया क्या है, मिनट, और यहाँ क्या दिया है, घंटा। इन्हीं दोनों को हमको पहले या तो हम घंटा में कर लें या तो मिनट में कर लें। दोनों को हमको आपस में क्या करना है, बराबर। तो मैंने कहा जो 30 मिनट दिया हुआ है इसको मैंने लिख दिया 30, और यह रेशियो में लगा के मैंने इसको लिख देते हैं कितना, 5 दूनी 10, 10 एक 11 हो जाएगा। कितना हो गया, 11 बटे कितना हो जाएगा इसका, 5। इसके बीच में क्या है, रेशियो है। अब हमने कहा जो ये घंटा है इसको मिनट में चेंज करने के लिए कितने से गुणा होगा, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, इसलिए इसमें 60 से गुणा हो गया। अब इसको मैंने बताया इसके हमेशा क्या होता है, बटे में होता है। तो हम इसके बटे में अगर यही चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने कहा 30 बटे, ये चीज़ नीचे आएगी 11 बटे 5 और गुणे क्या हो जाएगा, 7। अब इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 30 और गुणे क्या हो जाएगा, 5। ये 5 ऊपर चला गया, ये 5 क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ये बच गया 11 गुणे 60, ये हमारा नीचे आ गया। मैंने देखा 30 से कट रहा है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। अब क्या आ गया, 5 बटे 11 दूनी 22, मतलब इसका रेशियो निकल गया 5 रेशियो। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। हमने कहा सबसे पहले हमको सीखना है कि यह किस रूप में दिया है, उसके बाद इसको क्या करना है, बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद हमको रेशियो निकालना है। रेशियो हमने निकाला तो 5 रेशियो कितना आ गया, 22 आया। इसी प्रकार से यदि भिन्न में क्वेश्चन आता है, कभी कभी भिन्न में आएगा, तो जैसे मैंने कहा एक नंबर लिया 5 रेशियो 2 बटे 3, फिर ऐसे रेशियो, ये क्या है क्वेश्चन, मैंने कहा फिर उसके बाद मैंने नंबर लिया 6 रेशियो 2/5, क्या ले लिया हम 6 से, मतलब होल नंबर में 2/5। अब इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, मतलब साधारण भिन्न में। तो इसमें इसका गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15, और इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 5 तिहाई 15 2 17 बटे क्या हो गया, 3 हो गया। फिर ऐसे रेशियो था, मैंने इसको रेशियो में लिखा। उसके बाद इसको भी बदलेंगे, 6 25 30 होगा, 30 2 32, 32 बटे क्या हो गया, 5 हो गया। अब मैंने कहा इन दोनों को आपस में अगर कट रहे हो तो काट देते हैं, नहीं कटेंगे तो छोड़ देते हैं। ऐसे इसका गुणा होता है। ऐसे मैंने लिखा कि क्या 17 बटे 3 ऐसे लिखेंगे, ये भी इसके बटे में आएगा, 32 बटे 5। इसका नियम हम जानते हैं, पहले का चौथे में गुणा होता है और दूसरे का तीसरे में। तो क्या बनेगा, 17 गुणे 5 और बटे 32 गुणे 3, इसका गुणा कर लेंगे हम। 17 25 क्या होता है, 85 बटे, अगर इसमें कोई कटने वाला होता तो काट देते, लेकिन कटेगा नहीं। 3 दूना 6 3 का 9, इसका आ गया रेशियो 85 रेशियो 96, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 85 रेशियो 96। इस प्रकार से यह बेसिक टू बेसिक है। आइए हम कुछ और लेते हैं जो हमारे कंपटीशन में आता है। ये तो छोटे बच्चों वाला है कि जो 7 से लेकर 8 तक हम लोग सिखाते हैं, किसी बच्चों को सिखा रहे हैं तो इस प्रकार से सिखाएंगे। आइए हम ट्रिक पे चलते हैं और एक क्वेश्चन और लाते हैं, उस पर देखते हैं कैसे लगता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रॉपर में जो हम रेशियो यूज़ किए हैं उसका अब यहाँ पे डबल बेनिफिट मिलेगा। क्या कि आइए देखते हैं हम कैसे उसको नए तरीके से और नए अंदाज में लाते हैं। किस प्रकार से, हमने कहा कि यह क्वेश्चन क्या है कि रेशियो का है।
जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यदि सॉल्व करेंगे तो कम से कम 1 या 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रेशियो प्रपोर्शनल का हो, चाहे इसके पहले जो हमने पढ़ाया टाइम एंड वर्क उस पर हो, कोई भी होगा, सब में वही टाइम लगता है। तो हम एक ट्रिक पे सीखते हैं और अगर उस पर प्रैक्टिस ना करें तो वह वहीं का वहीं रफ में बंद का बंद पड़ा रह जाता है और कोई मतलब नहीं निकलता है हमको ट्रिक सीखने का। तो उससे बेटर है कि हम बेसिक ही सीखें और बेसिक ही तरीके से लगाएं, फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ताकि यदि ये हम लोग सर्विस नहीं पाते हैं फिर भी किसी बच्चे को, मतलब अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो उसको नॉलेज दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं क्या रेशियो में हमने कहा यदि ए रेशियो बी है, क्या है ए रेशियो बी, और इसके बराबर में दिया है मैंने 2 रेशियो क्या मान लिया 3 दिया है, क्या मान लिया 2 रेशियो 3, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बोला बी रेशियो सी, और इसके बराबर बोला 5 रेशियो क्या है 7। तो क्वेश्चन बोलता क्या है कि इसमें आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी व्हाट इज फाइंड, मतलब क्या वैल्यू उसकी होगी, आप बताइए, तीनों को जोड़ के क्या वैल्यू हो जाएगी और क्या होगा जब तीनों का रेशियो निकाला जाता है। ये 3 चीज़ इसमें बनता है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को रिपीट करके बोल देता है कि ए प्लस बी और बाई सी क्या होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है हमसे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमको सबसे पहले यहाँ से ए की वैल्यू निकालना होगा, बी की वैल्यू निकालना होगा और सी की वैल्यू। तो हमको ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैंने देखा जो ए है यह यहाँ से नीचे गया, कहाँ गया नीचे गया, ए और बी, मतलब कि हमको इसमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सीधे इनका क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 का गुणा 5 में कर देंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, कितना हो गया 10। ऐसे रेशियो बनाएंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ ए की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गया। अब जब बी की बारी आएगी तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी है, बी ऐसे हमेशा क्रॉस में जाएगा, क्यों, क्योंकि जब बी है, बी के परिवार का कोई होता है वह बी ही है। जैसे देखिए किन्नर लोग होते हैं, वह क्या होते हैं एक फैमिली के होते हैं, वो कहीं भी एक दूसरी जगह रहेंगे और उनको क्या करते हैं अपने माध्यम में उनको आप समझा लेते हैं और समझ लेते हैं कि वह वही है। तो उसी प्रकार से बी अपने क्या करता है फ्रेंड हो सकता है किसी का, जो बी है वह एक दूसरे के क्या है फ्रेंड है, ये दोनों लोग बी मिल रहे हैं तो ये दोनों आपस में आके क्या होंगे मिल जाएंगे। तो 3 पच्चे 15, इसका रेशियो क्या हो गया 15 हो गया। अब सी की वैल्यू आई, सी हम देख रहे हैं किसी का फ्रेंड नहीं है तो ये अभी ऊपर जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लेंगे 7 तरीके। देखिए कितनी आसानी से ए और बी और सी की वैल्यू हमने क्या किया फाइंड किया। हमने कहा जब ए की बारी आएगी तो ए की बारी में कुछ नहीं करना, ऊपर से नीचे आना है, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं किसी का कोई फ्रेंड नहीं है, तो हम लोग उसका फ्रेंड निकालेंगे। तो यहाँ से निकलेगा क्या, ए की वैल्यू आई 10, बी की आई 15 और सी की आई 21। कैसे आई मैंने सब यहाँ पे रूल बताया। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ने पहले पूछा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो हम इसमें जोड़ेंगे 10 प्लस 15 प्लस 21। जब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 5 1 6 आएगा, 2 और 3 1 4, 46 आंसर। जब रेशियो की बारी आएगी तो रेशियो में यह खुद ऑलरेडी है, रेशियो में इसको मान के चले जाएंगे। फिर अगर क्वेश्चन में पूछता है ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात ए बी की वैल्यू 10 और प्लस 15 और बटे सी की वैल्यू कितना है 21, इसको जोड़ देंगे तो 25 बटे 21 इसका आंसर। इस प्रकार से हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इसको तुरंत क्या करेंगे लगा देंगे। तो हमने एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं कैसे उसका स्पष्ट किया जाता है। मैंने लिखा क्या था कि ए रेशियो बी, ये लिखा था ए रेशियो बी इक्वल क्या दिया था, मैंने नंबर ले लिया कोई 5 या 5 रेशियो 3 ले लेते हैं, क्या ले लिया 5 रेशियो 3। मैंने फिर बोला कि बी रेशियो यदि सी है और इसका वैल्यू मैंने मान लिया 6 रेशियो 4, क्या मान लिया 6 रेशियो 4। अब हम यहाँ पे क्या मैंने बोला कि आपको निकालना क्या है ए रेशियो बी, क्या निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू क्या हो, ये क्वेश्चन में पूछ गया। तो मैंने बोला जब ए की वैल्यू निकालना हो तो कुछ करना वरना नहीं है, बस सीधे सीधे रियल का गुणा कर लें। क्या करना है, ऐसे ऊपर से नीचे आना। क्या करना है, देख रहे हैं ए का कोई फ्रेंड इसमें ए और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वह क्या होगा नीचे आएगा। 5 6 30 रेशियो। फिर बी की बात आती है,
बी देख रहे हैं, बी है एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब जिधर बी दिखाई देगा बी उधर ही मुड़ जाएगा। जैसे एक अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण जिसे कहते हैं, कहीं पैसा फेंका हुआ है, अगर चुंबक हम कहीं दूर से अगर फेंकते हैं तो वो पैसा चुंबक को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो उसी प्रकार से यह जो बी है ना, तो बी का फ्रेंड है और अपने फ्रेंड को सब लोग अपनी तरफ खींचते हैं। कभी आप 2-4 लोग के भीड़ में वीडियो बन गई है, तो हम लोग क्या बोले थे, हम क्या किस टॉपिक पे चल रहे थे, बोल रहे थे क्या कि जैसे एक पैसा होता है और एक चुंबक होता है। पैसा क्या करता है, चुंबक को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। उसी प्रकार से एक फ्रेंड होता है और 3-4 लोग के बीच में यदि खड़ा है और वह किसी और का, अन्य का मतलब वह बहुत गहरा मित्र है, तो वह आएगा तो वह 4 व्यक्ति में यदि कोई एक फ्रेंड खड़ा है उसका, तो वह 4 लोग को नहीं देखेगा, उस समय बस अपने फ्रेंड को जाएगा और इतना तेज गले मिलेगा कि उसको अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षण कर लेता है। तो वही चीज में बता रहा है, जो बी है वह बी को देखेगा तो बी की तरफ आएगा, ना किसी की तरफ जाएगा। मतलब बी को देखा है तो बी की तरफ में जाएगा। तो यहाँ से 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 6 18। फिर रेशियो सी की बात आई, सी अकेला वहां पे खड़ा है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है। यदि इसका कोई फ्रेंड नहीं है तो यह बेचारा क्या करेगा, बोलेगा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, लाओ भाई मैं सीधे चलता हूँ। किसी से ना बोलेगा ना डोलेगा, बस सीधा जाएगा, कोई न कोई मिलेगा उसे रास्ते में। तो यह सी जब जाता है अकेले तो ये कोई मिल जाता है रास्ते में, जब बोलता है चलो भाई हम तुम्ही से दोस्ती कर लेते हैं नए में, तो वह नए में जब दोस्ती करता है तो 4 गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12। अभी हम इसको देख रहे हैं, मैंने क्या बताया ये चीज कि रेशियो का आंसर कभी वैसे नहीं देते हैं, उसको रिड्यूस करके देते हैं, अर्थात काट के जितना छोटा कर लें तब तक आंसर देते हैं। मैंने देखा ये 2 से कटेगा, 2 से 15 आएगा, 2 से 9 आएगा, फिर 2 से कटेंगे तो इसका 2 6 12 आएगा। फिर हमने देखा कटेगा क्या, 3 से, 3 5 15 और 3 3 का 9 और 3 दूना 6। इसका आंसर क्या आ गया, 5 रेशियो 3 रेशियो 2। हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते थे 6 से, 6 5 30 हो जाता, 6 3 18 हो जाता, 6 दूना 12 हो जाता। लेकिन मैंने इसको सिखाने के लिए 2 बार काटा है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और मैंने लिखा कि यहाँ पे क्या ए रेशियो, क्या लिखा मैंने, ए रेशियो बी, और इक्वल में मैंने कहा एक नंबर मैंने लिखा क्या, 7 रेशियो 3। क्या लिख दिया, 7 रेशियो 3। फिर मैंने कहा यहाँ पे बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है 6 रेशियो 9। क्या दिया है, 6 रेशियो 9। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन फिर बनेगा वही कि ए रेशियो बी रेशियो सी और इक्वल क्या बनेगा। तो हमने क्या बताया, अभी फ्रेंड वाली बात आप याद रखिए कि जो ए है इसका फ्रेंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसकी ग्रुप का कोई है नहीं। यदि ए 2 में पढ़ता है तो 2 में पढ़ने वाले कोई छात्र नहीं, सब 3 में पढ़ने वाले हैं, तो इसका फ्रेंड कोई है या नहीं है। तो यह क्या करेगा, बोलेगा चलो भाई हम अगली क्लास में मिलेंगे तभी किसी से दोस्ती करेंगे। तो फिर यह 7 का गुणा 6 में करेंगे, 7 6 42 रेशियो। फिर बी का देखते हैं, तो बी यहाँ पे मिल रहे हैं इसलिए इनका गुणा ऐसे करेंगे, 6 3 18। फिर देखा मैंने यहाँ पे 9 का गुणा 3 में, 9 3 27। अब 9 3 27 हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई नंबर किसी से कटेगा क्या, 3 से कटेंगे, 3 से काटेंगे 14 बार, 3 6 18, 3 9 27। अब ये किसी से रिड्यूस नहीं हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 14 रेशियो 6 रेशियो 9 हो गया। इस प्रकार से हमने ए अगर 2 में दिया है तो निकाल लेते हैं। आइए अगर 3 बार दे दे ए बी सी तो डी तक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए उसका भी हम ट्रिक सीखते हैं कैसे नए तरीके से। तो हम यहाँ पे बोले 2 नंबर आया था तो कैसे निकाल लेते थे, आइए 3 नंबर लेते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज दैट ए रेशियो बी, क्या बोला, ए रेशियो बी की वैल्यू कितना दिया है, 3 रेशियो 2 दिया है। फिर मैंने कहा बी और रेशियो क्या दिया है सी, और इसके में दिया है 2 रेशियो क्या दिया है 2 दिया है, इसको 1 मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, पहले छोटा नंबर ले रहे हैं, 1 रेशियो क्या हो गया 2। इसके बाद मैंने कहा कि सी रेशियो क्या हो गया डी, और इसके में दे दिया कि 4 रेशियो क्या है 5। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब बोला उसने क्या कि ए रेशियो बी रेशियो सी तक तो हम निकाल लेते थे, इसके बाद एक नंबर और बढ़ गया कौन, डी, इसके बाद इसकी वैल्यू क्या, ये हमको बताना। तो हमने क्या बताया, वही पुराना मेथड लेके चलेंगे फ्रेंडो वाला, वही काम इसमें भी करेंगे। हमने देखा यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है।
ए का कोई फ्रेंड इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ए और नहीं है, इसका मतलब ये क्या करेगा, सीधा सीधा अपनी दोस्ती करेगा सबसे। तो अब सीधा गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एक कम 3 और 3 चौक को 12। ए की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। और फिर बी की वैल्यू हम ले लेंगे, क्या लेंगे, बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमने देखा कि क्या आया 12 रेशियो। अब बी की वैल्यू मैंने देखा यहाँ पे बी है, बी का फ्रेंड कौन मिला, फिर बी मिला। तो यह बी फिर अगले कहीं इसका फ्रेंड नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये नीचे आएगा। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एक कम 2 और 2 चौक को 8, ऐसे 8 हो गया रेशियो। अब फिर सी की बारी, किसकी बारी, सी की यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फ्रेंड और है, यह ऊपर जाएगा। इसे सी का फ्रेंड नीचे है लेकिन सी ऊपर भी तो जाएगा, ऊपरी भी क्लास में पढ़ा रहा होगा पहले, तभी ना नीचे आएगा। तो मतलब हमने देखा जब यह LKG से UKG में गया तो 1 में तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि 1 में ही रुक जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जिसका परिवार है वो परिवार से अलग नहीं जाएगा कभी। जैसे कि LKG में पढ़ा फिर UKG में गया, UKG से मतलब 1 में जाएगा, ना कि वह नीचे फिर LKG में आएगा, वह सीधा ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ से सी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, फिर इसका ऐसे स्ट्रक्चर होगा। मतलब 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सी की वैल्यू क्या आ गई 16। फिर डी का देख रहे हैं, डी का देख रहे हैं कोई परिवार वरिवार नहीं है, वह निचले स्तर में तो पढ़ा है, गधैया गोल में पढ़ रहा है। अब वो डायरेक्ट मारेगा एंट्री 1 में अगर कहते हैं ना एक लड़का को ये बहुत तेज पढ़ने में है और गधैया गोल में पढ़ रहा है, उसको 14 तक या 12 तक टेबल याद हो गया, उसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा 1 में। तो इसका डायरेक्ट एडमिशन देखिए कहाँ हो गया, 1 में हो गया, यहाँ से डायरेक्ट आ गया। बोलेगा 5 दूनी 10 दूनी 20, ये सबसे हाईएस्ट आ जाता है पहली बार में, पूरे स्कूल को टॉप कर दिया। बोला मैं अभी 1 में पढ़ूंगा यार, किसी में नहीं पढ़ूंगा। तो मास्टर भी खुश होकर बोलता चल भाई 1 में तुम्हारा एडमिशन हो गया। तो अब देखिए हमने क्या बताया, रेशियो को कभी मतलब डायरेक्ट डिवाइड नहीं आंसर देते हैं, इसको काट के छोटे रूप में देते हैं। मैंने कहा इसको काट लेते हैं, देख रहे हैं सब के सब 4 से कटेंगे, 4 से मैंने काटा 4 तिहाई 12, फिर 4 दूना 8, फिर 4 चौक को 16, 4 पच्चे 20, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे आपका क्या होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमने क्या कहा कि यदि क्वेश्चन में हमने यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज किया, एकदम क्वेश्चन को ऐसे ही देखिए। मैंने कहा A रेशियो B इक्वल दिया है 3 रेशियो 2, क्या दिया है 3 रेशियो 2। फिर मैंने माना B रेशियो C इक्वल दिया है 5 रेशियो 3, क्या दिया है 5 रेशियो 3। C रेशियो D दिया है, इसकी वैल्यू दिया है और 2 रेशियो 2 मैंने मान लिया, क्या मान लिया 2 रेशियो 2। अब देखिए इसमें कैसे लेते हैं, मैंने वही चीज बताया कि ए जो है वह किसी का फ्रेंड नहीं है, अर्थात यह भी अपर से कभी कभी होता है ना, बहुत तेज लड़का कभी कभी इतना तेज होता है कि उसको फिर क्या होता है बाद में अचानक से उसे टेबल ही नहीं याद होता है। तो वही हालात इसकी है कि इसको बहुत पहले तेज था लेकिन यह अचानक इतना नीचे आ गया कि LKG वालों में आ गया। पहले वह 2 में पढ़ता था लेकिन 2 वाले में जब कभी मास्टर ने एक टेस्ट लिया तो यह हमेशा टॉप करता था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यह क्या हुआ कि तुम 0 नंबर लेके आता हर सब्जेक्ट में। तो इसको क्या बोलता है टीचर, जाओ भाई अब तुम फिर निचली क्लास में पढ़ो, अगर निचली क्लास में हमारे अगर पढ़ना है तो हमारे यहाँ पढ़ो, नहीं तो कहीं और एडमिशन देखो। तो वही काम ये डायरेक्ट क्या करता है नीचे आ जाता है। तो यहाँ का गुणा नीचे करेंगे, 3 पच्चे 15 दूनी 30 रेशियो। फिर बी क्या करता है, बी तो यहाँ पे ऑलरेडी टॉप पे है ये है, या फिर अपने निचले वाले फ्रेंड के पास आता है जूनियर के यहाँ। जैसे होता है ना एक सीनियर होता है एक जूनियर होता है, मतलब कोई 1 में पढ़ रहा है कोई LKG में, तो एक वाला LKG के पास आएगा, बोलेगा भाई तुम्हारा कोई फ्रेंड है, बोलेगा मेरे निचले वाले क्लास में कोई एक फ्रेंड था लेकिन वो अब है नहीं, तो बोलेगा चल आज निचले वाले क्लास में चलते हैं मजा लेते हैं किसी का। तो ये दोनों लोग मिल के आते हैं एक और नीचे LKG वालों में, ये तो सीनियर है, ये सबसे सीनियर है, तो ये आएगा इसके पास, बोलेगा चल भाई एक फ्रेंड और खोजते हैं, ये अपने जूनियर में आएगा, मतलब जूनियर में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे B आया इसके यहाँ, फिर ए अपने जूनियर के पास, 5 दूनी 10 दूनी 20 रेशियो। अब देखिए C की बारी, ये C मिडिल क्लास में है, मतलब ना तो 1 में है ना तो LKG में पढ़ा हुआ है, उसी में अपर में मतलब UKG में। UKG वाला आया LKG के पास, उसका फ्रेंड है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं बोलते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा है, चलो हम किसी सीनियर से दोस्ती करते हैं तो वो बताएगा
कि आगे क्या चीज़ पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये दोनों लोग दोस्ती करके जाते हैं अपने सीधे अगली कक्षा में, मतलब एक में सोचते हैं हम लोग LKG में बहुत दिन हो गया पढ़े, चलो एक में थोड़ा देखते हैं आता क्या है। तो ये दोनों यहाँ पे देखिए 2 का गुणा इसमें, फिर ये दोनों मिल जाते हैं। 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 6 दूना 12 रेशियो। अब फिर डी देखिए, डी मैंने बार बार बताया ए और डी की कहानी सेम है, बस अपोजिट है। ए क्या करता है डायरेक्ट नीचे गिर जाता है और डी अचानक से ऊपर उठ जाता है। डी क्या किया, अचानक नीचे गिर गया, ए अचानक नीचे गिरता है और डी क्या करता है अचानक ऊपर चढ़ जाता है। जैसे वो छलांग वाली नहीं है, एक क्वेश्चन बनता है अभी इसी में मिलेगा आगे कि एक बंदर रहता है 4 सीढ़ी आगे कूद जाता है, फिर 3 सीढ़ी पीछे आ जाता है, फिर 4 सीढ़ी आगे कूदता है, फिर 3 सीढ़ी। तो बताइए बंदर अभी उस कौन सी सीढ़ी पे चढ़ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी मिलेगा आगे, देखिए इसमें और मजा आएगा। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो हमने क्या कहा कि डी जो है वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 6 दूना 8। हमने देखा इसका रेशियो क्या आ गया 30 रेशियो 20 और 20 रेशियो 12 और 12। 2 से काट दें 2 15 10 6 6। अब ये किसी से कटेंगे नहीं, तो इसका रेशियो क्या हो गया 15 रेशियो 10 रेशियो 6 रेशियो 6। तो हमने ABC 3 का मान निकालना सीखा, फिर ABCD 4 का मान निकालना सीख लिया। अब आएंगे नए टेक्निक पे और नए अंदाज में एक और क्वेश्चन लेके, देखिए किस प्रकार से। तो हमने देखा A और B और C का निकालना सीख लिया। अब आएगी एक और टेक्निक पे और नए टेक्निक का सवाल कैसे बन रहा है। मैंने कहा कि A बराबर क्या दिया है 1/3B, क्या दिया है A बराबर 1/3B दिया है। फिर मैंने कहा कि B बराबर, यहाँ पे B बराबर 2/3 दिया है। क्या दिया है B बराबर 2/3 दिया है, इसके साथ में C लगा दिया है। क्या लगा दिया C। तो अब बताइए कि A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बदल दिया। तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, वही हम पुराना मेथड लगाएंगे, फ्रेंड को ढूंढेंगे इसी में, कहाँ पे फ्रेंड है इसका। आइए देखते हैं। हमने कहा कि A का गुणा इसमें कर लीजिए, इसमें कर लीजिए 3 में। हमने 3 में किया तो यहाँ पे आया क्या कि A3 आ गया बराबर 1B आ गया। क्या आया A का गुणा 3 में करेंगे तो A3 और B का 1 के साथ 1B आ गया। अब हमने क्या बताया था, पिछले हमने पढ़ा था कुछ इफिशियंसी के बारे में, अर्थात जो क्षमता निकाली जाती थी। इसका अपोजिट A का मान यहाँ पे लिखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट बटे में लिख लेते हैं A/B और बराबर क्या आ गया 1/3। अरे B इधर आएगा और A3 इधर जाएगा, तो मतलब 1/3 हो गया, B इधर आया तो 1/B हो गया, अर्थात A और B का मान आ गया 1/3। मैंने इसको लिखा A रेशियो B बराबर 1/3। मान हमको पता चल गया। उसी प्रकार से यहाँ से निकालेंगे B का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 3B बराबर 2C। यहाँ पे 2C था, यहाँ 3B। अब B बटे क्या हो जाएगा C और बराबर हो जाएगा 2/3, मतलब B का मान 2 और C का मान 3। ऐसे लिखेंगे B रेशियो C बराबर 2 रेशियो 3। मैंने क्या सिखाया कि यदि एक क्वेश्चन में ऐसा आ जाए और पूछ दे ABC का मान, तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में बनाना है कि फ्रेंड वाले फॉर्म में, कि भाई फ्रेंड सिर्फ हमको करना है तो अपने बराबरी में जाना पड़ेगा, नहीं कि हम तो बहुत अमीर हैं हम किसी से फ्रेंडशिप करेंगे ही नहीं। अरे भाई कोई ना कोई तुमको मिलेगा ना तुम्हारे ग्रुप का, कभी ना कभी कोई मिलेगा ही मिलेगा, तुमसे तगड़ा कोई मिल जाएगा, हो सकता है। तो इसीलिए हमने बोला कि जो A है और उसका 3 गुना है, 3 गुना A हो गया और 1B हो गया। मैंने यहाँ पे A3 लिखा और 1B लिखा। फिर यहाँ पे B में 3 का गुणा करेंगे 3B और 2C हो गया, तो B/C और ये 2 पहले से था, 3 जाके D नीचे क्या करता है डिवाइड करता है, अर्थात भाग देगा। हमने ऐसा नंबर ले लिया और आ गया हमारा क्या A आ गया। अब वही फिर पुराना काम फ्रेंडशिप वाला। तो A क्या है मान लेते हैं बहुत तेज है पढ़ने में, क्या है बहुत तेज है, यह नीचे आता है अचानक से गिर जाता है, इसका रिजल्ट इतना डाउन आता है इसके घर वाले मारे भगा दीजिए। अगर कोई बच्चा है पढ़ने में बहुत तेज है और हमेशा टॉप करता है स्कूल को, एक ऐसी घटना आ गई कि वह अचानक क्या होता है एकदम 0 नंबर लेके आता है, तो उसके घर वाले भाई क्या करेंगे, हमारे भगाई बंद करेंगे।
तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ए क्या करता है, डाउन होता है। तो ए का बी में मतलब 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। फिर बी का देखें हम, एक फ्रेंड था, मतलब जब बी पहले पढ़ता था तो 2-4 नंबर लाता था, लेकिन बी जैसे ही अगले क्लास में गया बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ गया। मतलब यहाँ से बी दोनों आपस में क्या होंगे, फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई। जब बी निचले LKG में पढ़ता था तो एक से दोस्ती किया था किसी से, अरे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी से दोस्ती तो करेगा ही ना, दोस्ती ही मान लेते हैं कुछ गलत वगैरह ना समझे आप लोग। फिर उसके बाद यह अगली कक्षा में जाता है तो इसकी मतलब जो फ्रेंडशिप है वो एकदम गहरी मित्रता हो जाती है, और इतना गहरी मित्रता होती है कि ये दोनों आपस में कभी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो इन दोनों नंबर को हम आपस में जब गुणा करेंगे, 3 दूना क्या होगा 6। और फिर यहाँ पे हमने देखा बी जो है, इस सी बी का तो फ्रेंडशिप मिल गया था, वो भी इतना गहरा मित्र मिला कि वो कभी छोड़ेगा नहीं लाइफ में। यहाँ पे फिर सी आया, सी का कोई फ्रेंड नहीं है, सी का कोई फ्रेंड नहीं है। तो यह क्या करेगा, बी के पास जाएगा, बोलेगा भाई मेरी भी मदद कर दे तो बी क्या करेगा, बोलेगा कि अरे भाई तू अकेला खुद देख लेना, मेरे पास क्यों है यार, मैं तो ऑलरेडी फिक्स हूँ। तो वही चीज़ देखिए, मजाक में मत जाइए, क्वेश्चन पे आइए। हमने क्या कहा कि जो सी है यह किसी से फ्रेंडशिप नहीं है, और डायरेक्ट 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9। इसका आंसर आ गया 2:6:9। क्या आ गया, 2:6:9। इस प्रकार से कभी क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से हमको क्या करना है, लगाना है। आइए क्वेश्चन और हम देते हैं इसी पे। मैंने कहा कि A/B और इसके बराबर में क्या दे दिया, 1/3 बी दे दिया क्या दे दिया, 1/3। अच्छा एक क्वेश्चन हो गया क्या, 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिख दिए, 1/2 बी लिख दिए। फिर और यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या बनाना था, ए बराबर देना है। मैंने कहा कि ए बराबर मैंने मान लिया क्या कि 1/4, और इसके साथ कौन है, बी है। मैंने फिर कहा कि यहाँ पे जो दिया है बी बराबर, क्या दिया है, बी बराबर 5/3 सी दिया, क्या दिया है, 5/3 सी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कैसे और किस प्रकार से लगाना। मैंने कहा कि a इक्वल क्या दिया है, 1/4b, और b इक्वल दिया है 2/3c। क्या दिया है, b इक्वल 2/3c। हमने कहा पहले इसको अपने फॉर्म में लाइए, मतलब अपने मित्र के बराबर में लाइए। मैंने देखा यहाँ पे a का गुणा मैंने बताया ऐसे करना है, मतलब 4a और बराबर 1b आ गया। तो हमने कहा a की जो इफिशियंसी इधर आएगी, मतलब a/b हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से इसको निकालेंगे तो क्या होगा कि 3b और बराबर 2c हो जाएगा, और b/c बराबर हो जाएगा 2/3। अर्थात क्या आ गया, b/c बराबर 2/3, और इसका आ गया a/b बराबर 1/4। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, 1/b बराबर 1/4, और फिर यहाँ पे देखना है b/c बराबर 2/3। हमने इसका क्या कहा, गुणा करना है, मतलब मित्रता ढूंढनी है। ए का कोई मित्र नहीं है, डायरेक्ट नीचे आएगा, मैंने नीचे किया 2 1 कम 2 रेशियो। बी का देखा मैंने, बी का एक फ्रेंड है ऐसा, वो बी का ऐसा फ्रेंड है कभी जिंदगी में छोड़ ही नहीं रहा उसको, हमेशा उसको पकड़े है, चाहे आगे रहे चाहे पीछे, चल भाई चल। बी का गुणा बी में 4 दूना 8, रेशियो 3 चौका 12। सी का कोई नहीं है, सी बी से मदद करने जाता है, मदद मांगने जाता है, करता नहीं है, मांगने जाता, भाई मेरी भी हेल्प कर, किसी से सेटिंग करवाओ, लेकिन वो करता नहीं है, बोलता है भाई तू खुद अपनी कर। ये खुद बी के पीछे क्या करता है, भागता है कि मेरी भी सेटिंग करवा दी, लेकिन यह सी बी के पीछे गया, 3 चौको 12। अब देख रहे हैं कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 6 12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था हमने समझा दिया, और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारा 2 होगा उसमें हम देखेंगे कितना कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से उसको सॉल्यूशन, हमको हंसते हंसते इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास।